हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग जो है ऑप्टिक्स में प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम लोग ऑप्टिक्स जो है क्लास 12th का सेकेंड बुक का सबसे पहला चैप्टर है और इसमें से जो हमारा टॉपिक है आज का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये हम लोगों का क्लास 10th में भी है, क्लास 8 में भी है और क्लास 12th में भी है। तो चाहे वो आप क्लास 8 में हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, ये जो टॉपिक है ना, ये सबके लिए कॉमन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना भी बोले उतना कम पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला जा सकता है। तो इस टॉपिक को समझना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, उसके बाद आपको देखिए ये टॉपिक पूरा मक्खन हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि आप एकदम अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा पूरी समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग बनाए थे कि अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। फिर 11th के लिए एक वीडियो बनाए थे पास्कल का नियम क्या होता है। वो सारे वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें एडवाइस करें कि कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइए ताकि हमें भी कुछ सुधार करने का मौका मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि हालांकि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए हमेशा इस तरह से वीडियो लाने का प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि हालांकि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है। चलिए वीडियो में बस आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहला बात कि प्रकाश होता क्या है, उसके बाद फिर हम लोग प्रकाश का परावर्तन में आएंगे। हमें सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। इसकी हम आपको इसको कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि हालांकि इस प्रकाश का क्या खेल है, प्रकाश क्या चीज़ है। अगर हम आप 8 क्लास में पढ़े होंगे तो 8 क्लास में पढ़े होंगे कि प्रकाश जो है ये एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का रूप है। ठीक है ना, दैट मीन्स प्रकाश एक क्या है, ऊर्जा का स्रोत है या फिर ऊर्जा का रूप है। अगर प्रकाश में ऊर्जा नहीं रहेगा तो फिर हमको लाइट नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई टॉर्च है, उस टॉर्च में बैटरी डाला हुआ है, अगर उस टॉर्च का बैटरी में चार्ज खत्म हो जाएगा तो हमारा टॉर्च में लाइट जो है जलना भी बंद हो जाएगा। दैट मीन्स इससे हम क्या समझ सकते हैं सर? इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि उसमें क्या है, उसमें जो बैटरी है वो एक ऊर्जा का स्रोत है। उस बैटरी के माध्यम से हमको लाइट मिल रहा है। अगर हम अपना फ़ोन को चला रहे हैं तो फ़ोन में जो हमारा चार्ज है, उस चार्ज के कारण ही हमको जो है वहाँ पे लाइट मिल पा रहा है या फिर हम फ़ोन को चला पा रहे हैं। अगर चार्ज खत्म हो जाएगा तो फ़ोन जो है हम नहीं चला पाएंगे। तो ये जो सारा चीज़ है ना, ये सारा चीज़ ऊर्जा का है। जिस तरह से हम लोग यदि अगर खाएंगे नहीं 1 महीना तो चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को खाना बंद कर दिया जाए 1 महीने के लिए तो आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति क्या होगी, पूरी तरह से गंभीर हो जाएगी। तो उसी प्रकार से भैया प्रकाश में भी है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो क्या करता है कि किसी भी अदृश्य वस्तु को क्या बना सकता है, दृश्यमान बना सकता है। जो हम देख नहीं सकते हैं उस वस्तु को हम चुटकियों में देख लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्लास 8 में हम पढ़े कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है और ये सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बारे में हम लोग प्रकाश के बारे में जाने 8 क्लास में और 10th क्लास में। लेकिन इसमें भैया सिर्फ यहीं तक प्रकाश सीमित नहीं रह जाता है, इसमें बहुत कुछ हमको जानना है। देखिए प्रकाश जो है ना, वो ऊर्जा का रूप है और इसमें प्रकाश का व्यवहार किस रूप में होता है। प्रकाश जो है ना, जब आप ऑप्टिक्स पढ़िए क्लास 12th में जो पहला टॉपिक है प्रकाश
परावर्तन एवं अपवर्तन में जब प्रकाश को पढ़िएगा ना, इसमें आपको दो भाग में बांटा हुआ है ऑप्टिक्स को। एक प्रकाश का किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और दूसरा तरंग प्रकाशिकी। एक है किरण प्रकाशिकी, दूसरा है किरण प्रकाशिकी। एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है जो है वे ऑप्टिक्स। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि प्रकाश तो एक ऊर्जा का रूप है और ये सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन हम यहाँ पे यहीं तक प्रकाश को नहीं सीमित रख सकते। प्रकाश किस तरह से व्यवहार करता है, प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, प्रकाश का नेचर क्या है, इस चीज को अगर हम समझने का प्रयास करें तो उस अवस्था में हम कह सकते हैं कि उस अवस्था में प्रकाश जो है वो दो तरीके से व्यवहार करता है। एक तो कण और दूसरा नंबर में तरंग। क्या बोल दिए सर। जहां से निकल करके आता है किरण प्रकाशिकी, जहां से निकल करके आता है किरण प्रकाशिकी, और दूसरा नंबर में तरंग प्रकाशिकी। अब ये किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी आया कहाँ से? यह अपने आप तो नहीं आ जाएगा, कुछ तो साइंटिस्टों का खेल होगा, कुछ तो उन्होंने इस चीज को बेहतर जो है समझाने का प्रयास किया होगा, तभी ये दो भाग में बटा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ किरण प्रकाशिकी में ही सीमित नहीं रह गया, क्यों नहीं रह गया, तरंग प्रकाशिकी में ही सिर्फ सीमित क्यों नहीं रह गया, इस बात को भी हमको जानना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और ये दो तरीके से व्यवहार करता है, इसकी दोहरी नीति है, एक तो कण की तरह, दूसरा तरंग की तरह। अब ये हुआ क्या, देखिए इस चीज को हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जब प्रकाश कण की तरह तब व्यवहार करता है जब हम लोग प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक साइंटिस्ट उठ करके आते हैं, न्यूटन भाई साहब। न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है, और इस कण की तरह अगर प्रकाश व्यवहार करेगा तो हम इसके माध्यम से बहुत सारी चीजों को अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इन सारी चीजों के माध्यम से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इन सारी चीजों के माध्यम से हम प्रकाश का जो है, अगर प्रकाश को कण मानेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो कण की तरह व्यवहार करता है। तब उस अवस्था में यहाँ पे किरण प्रकाशिकी वाला चैप्टर जो है हमारा उत्पत्ति हो जाता है। फिर से न्यूटन ने जो है प्रकाश को कण माना और प्रकाश को कण मान करके कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस बात का पता चला कि प्रकाश जो है वो कण की तरह व्यवहार करता है। उस अगर प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद एक फिर से नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हाइगेंस, जिनका नाम है हाइगेंस भाई साहब। अब इन्होंने क्या कहा कि न्यूटन दादा, आपने जो कहा कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, लेकिन ये तो हर एक चीज में फॉलो नहीं कर रहा है। बोले कैसे सर? ना, यदि हम प्रकाश का विवर्तन ध्रुवन वाली चीजों को अध्ययन करें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कण की तरह व्यवहार कर रहा है? तो फिर न्यूटन भाई चुप हो गए। बोले कैसे? इस एक्सपेरिमेंट तो हमने किया ही, इसके बारे में तो हमको देखा ही नहीं, इसके बारे में हमने तो सोचा ही नहीं। तो फिर क्या किया हाइगेंस ने, फिर जब प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवन, इस व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवन, इन सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट किया, ध्रुवन, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सारों की चीजों के बारे में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो प्रकाश जो है वो तरंग की भांति व्यवहार करता। तब तो हो गया खेला कि जब प्रकाश जो है व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवन के बारे में जब अध्ययन करने का प्रयास किया हाइगेंस ने, तब उस समय देखा गया कि प्रकाश जो है वो तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इस समय दोहरी नीति हो गया। अब न्यूटन बोल रहे हैं कि प्रकाश जो है वो कण की तरह व्यवहार करता है, हाइगेंस बोल रहे हैं कि प्रकाश जो है वो तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। तो अब क्या किया जाए? और दोनों ही अवस्था में अगर विवर्तन विवर्तन व्यतिकरण ध्रुवन को कण मान करके पढ़ते हैं तो फिर उस अवस्था में
जो है वो कण की तरह व्यवहार नहीं करता है, वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो उस अवस्था में दोनों में मतभेद होता है। और जब फिर से इस एक्सपेरिमेंट को फाइनली कंक्लूजन निकाल करके ये बताया जाता है कि प्रकाश जो है, इस प्रकाश का दोहरी नीति है। प्रकाश दो तरीके से व्यवहार कर सकता है, एक तो कण की तरह, दूसरा तरंग की तरह। दैट मीन्स प्रकाश जो है वो दो तरीके से व्यवहार करता है। प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक तो प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है, दूसरा तरंग की तरह व्यवहार करता है। दैट मीन्स इस अवस्था में क्लास 12th में हम लोग दो चैप्टर में पढ़ते हैं। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा है, एक प्रकाश का किरण प्रकाशिकी और दूसरा नंबर में तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो यहाँ से 12 में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की उत्पत्ति कैसे होती है, इस चीज को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। फटाफट एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे। चलिए, हम लोगों ने ऑप्टिक्स के बारे में समझने का प्रयास कर रहा था। जब हम लोग प्रकाश का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश का नेचर, प्रकाश किस तरह से व्यवहार करता है, प्रकाश जो है वो कैसे काम करता है। तो उस अवस्था में ये जब इन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग प्रकाश को समझने का प्रयास किए। प्रकाश को हम लोग अगर समझेंगे तो जब 8th क्लास में हम लोग आते हैं तब पढ़ते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी अंधकारमय वस्तु को दृश्यमान बना देती है, या फिर किसी अदृश्यमान वस्तु को दृश्यमान बना देती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाइएगा, जब आप 12th में पढ़िएगा, तो ऑप्टिक्स में अब ऑप्टिक्स को दो भाग में बांटे हैं, एक रे ऑप्टिक्स दैट मीन्स किरण प्रकाशिकी, दूसरा नंबर में वेव ऑप्टिक्स जिसको हम लोग तरंग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। अगर आप रे ऑप्टिक्स और तरंग प्रकाशिकी की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में समझने का प्रयास करें तो इस चीज को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। न्यूटन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जिसके माध्यम में उन्होंने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में, हम लोग प्रकाश को कण मान करके पढ़ते हैं। दैट मीन्स जब प्रकाश को कण मानते हैं तब प्रकाश को जो है परावर्तन अपवर्तन इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा जो है टॉपिक है जैसे विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण, इन सारे टॉपिक को हम लोग प्रकाश को कण मान करके नहीं पढ़ सकते हैं मेरे भाई। तो उस अवस्था में क्या करना पड़ेगा, उस अवस्था में हमको प्रकाश का जो है प्रकाश को तरंग मानना पड़ेगा और प्रकाश को तरंग मान करके पढ़ना पड़ेगा। ये बात किसने कहा, ये बात हाइगन्स ने कहा। हाइगन्स ने कहा कि प्रकाश को हम जो है वो तरंग मान करके पढ़ेंगे तभी हम व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन का अध्ययन कर सकते हैं। अगर कण मानते हैं तो इन सारी चीजों का अध्ययन नहीं कर सकते। तब उस अवस्था में हम लोग तब हाइगन्स और न्यूटन दोनों मिल गए और बोले ठीक है भैया आपका भी एक्सपेरिमेंट सही है, और हाइगन्स ने कहा, न्यूटन ने कहा कि ठीक है भैया आपका भी एक्सपेरिमेंट सही है। और दोनों के हिसाब से हम लोग इस चीज को क्लियर कर दिए, प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करता है, एक तो कण की तरह और दूसरा जो है तरंग की तरह। तो जब कण की तरह व्यवहार करता है तो उसको किरण प्रकाशिकी कहेंगे, और जब तरंग की तरह व्यवहार करता है वो हम लोग क्या कहेंगे, उसको तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है और एक तरंग का भी रूप है, और वो कण की तरह व्यवहार करता है। अब हम लोग समझते हैं कि हालांकि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसका प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम है। ठीक है, अभी तक हम समझे कि हालांकि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश जो है प्रकाश को कितने भागों में, प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटे हैं और इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास किए। उम्मीद करेंगे कि आपको यह अभी तक यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी अगर मेरे तरफ से कोई कमी रह गया होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस चीज को आपने थोड़ा फिर से समझाओ तो हम आपके लिए जरूर जो है दोबारा इस चीज को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, इतना मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज़ जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और हमेशा आपके लिए इस तरह से मेहनत करके जो है अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल समय खराब नहीं करेंगे और प्रकाश का परावर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो प्रकाश का परावर्तन को हम लोग समझते हैं। अभी तक हम लोग समझे प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का रूप। ये किस तरह व्यवहार करता है, कण की तरह और तरंग की तरह। कण की तरह
के व्यवहार करेगा तो किसके बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो किसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन को समझने का प्रयास करें तो उस अवस्था में हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं। क्या आपने इस बात को सोचा कभी कि अगर हमारा रूम में एक लाइट जलता है तो वो पूरा लाइट पूरा रूम में फैल जाता है, और या अगर हम लोग एक टॉर्च को जलाते हैं तो वो टॉर्च का जो लाइट है वो जो है दीवार का पार करके आगे की ओर क्यों नहीं चल जाता है, ये वाली घटना क्यों नहीं होती है। इस चीज को आपने कभी सोचा? तो आपको ये सब चीज आप सोचिएगा तो आपके मन में विचार आएगा, और उस चीज के बारे में आप जो है क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा सर, हाउ पॉसिबल, इस चीज को आप कर सकते हैं। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस चीज को मिटाते हैं, ये वाला भाग को, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और नहीं तो प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए ये वाला भाग हम मिटाएंगे। अब हम लोग परावर्तन को समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फटाफट इसको एक बार डिफिनेशन को समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु में टकराएगी और टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। फिर से जल्दीबाजी नहीं है, कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वो टकराकर वापस लौट जाती है, और वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम इसको एक बार लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर, इसको हटा देंगे, प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रकाश का परावर्तन को हम समझेंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान चीज है भी, बस आपको थोड़ा समझना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे रजलू बाबा है, जिसका मूंछ बड़ा बड़ा है, और ये क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट करने का काम करता है। ये रजलू बाबा है, ये रजलू बाबा क्या करता है, इसका हाथ में रोच है, ऐसे करके इसका हाथ में क्या है मेरे भाई, एक टॉर्च है, ये इसका टॉर्च है। यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लेते हैं दीवार है, ये दीवार है, यहाँ से प्रकाश का किरण वापस आता है, तो ये इस तरह से यहाँ से आता है प्रकाश, और ऐसे प्रकाश का किरण लौट जाता है, ऐसे टकराया फिर ऐसे लौट गया। तो ये जब प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे कि जब जब रजलू बाबा ने टॉर्च को जलाया, तब वो टॉर्च से निकलने वाला जो प्रकाश का किरण था
वो इस दीवार से टकराता है। ये रजलू बाबा के घर का दीवार है। ये क्या है? रजलू बाबा के घर का दीवार। इस दीवार से क्या होता है? प्रकाश टकराता है। जब ये प्रकाश टकराता है तो ये टकरा कर फिर प्रकाश का किरण वापस लौट जाता है। तो भैया इस वापस लौटने की घटना को क्या कहेंगे? इस वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रकाश का किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराना चाहिए। सर क्या अपारदर्शी वस्तु ही चाहिए? भैया जब अपारदर्शी वस्तु नहीं रहेगा ना तो प्रकाश का किरण जो है पारदर्शी वस्तु रहेगा तो प्रकाश का किरण पार कर जाएगा। जैसे जल, अगर हम लोग जल में इस चीज का एक्सपेरिमेंट किए तो उस अवस्था में प्रकाश का किरण जो है उम, प्रकाश का किरण वापस नहीं लौटता है, प्रकाश का किरण अंदर घुस जाता है और प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देने लगता है। तो ये घटना परावर्तन की नहीं होती है। तब हम लोग उसका नया नाम दे देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश का किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगी तो उसके और प्रकाश का किरण वापस लौट जाएगी तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लेकिन जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जैसा क्या मतलब है? मान लेते हैं कि ये हमारा वायु है और ये हमारा जल है। तो वायु हमारा एक माध्यम हो गया, ये जल हमारा एक माध्यम हो गया। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश जो है वो या तो ये हमारा अभिलंब है, या तो वो अभिलंब से दूर जाएगी या फिर वो अभिलंब की ओर आएगी। ठीक है ना? तो उस अवस्था में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। अभी इसको रहने दीजिए, परावर्तन को समझते हैं। तो परावर्तन का मतलब समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा, प्रकाश वापस लौटेगा। उस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इस परावर्तन का दो नियम है मेरे भाई, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी भी है। बिल्कुल आप समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन का क्या दो नियम? प्रकाश का परावर्तन का दो नियम एकदम आसान है, बस आपको समझना है। ये हमारा प्रकाश का आपतित किरण है। यहाँ पर भी, यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक लड़की है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़की है रिंकी नाम की, मान लेते हैं रिंकी नाम की कोई एक लड़की है यहाँ पे, और यहाँ से टॉर्च जलाती है। अब ये एक लड़की जो है वो यहाँ से क्या करती है? प्रकाश का किरण को आपतित करती है। ठीक है? अब प्रकाश का किरण को आपतित करेगी तो ये क्या कराएगा? यहाँ पे कोई परावर्तक पृष्ठ है जो क्या है, इस प्रकाश यहाँ इस परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश क्या करेगा? टकराएगा। तो जब प्रकाश का किरण आपतित किरण, ये जब प्रकाश का किरण आ रही होती है तो उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश का किरण आ रही होती है तो उसे हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जब रिंकी ने टॉर्च को जलाया और जब ये प्रकाश का किरण आ रहा है तो उसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे मेरे भाई। और इस बिंदु से टकरा करके जब प्रकाश का किरण भागेगा, पराएगा, अपना वर्ड में हम लोग अपना खोटा भाषा में इसको कह देंगे, जब प्रकाश का किरण आएगा और उसके बाद पराएगा, पराएगा मतलब परावर्तित होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। कहने का मतलब है जब प्रकाश का किरण आपतित होता है और फिर वो परावर्तित होता है और इस बिंदु पर क्या है, पाया गया एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि अगर यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे नियम को लिखते हैं? लिखते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखिए आपतित किरण भी इस बिंदु पर मिल रहा है, परावर्तित किरण भी यहाँ से जा रहा है और अभिलंब भी यहाँ से जा रहा है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है मेरे भाई? तीनों एक ही तल पर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या है? तीनों एक ही तल पर है। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। एक नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण पर अपरावर्तक पृष्ठ पर मिलने वाला अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर होता है। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। मतलब साइन आई जो है वो साइन आर के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है सर? ये हमारा आपतित किरण है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं।
बिल्कुल समझिएगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो जो आपतन कोण है I और जो परावर्तन कोण है R, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये पाया गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। दैट मीन्स कोण I जो है वो कोण R के बराबर होता है। दैट मीन्स कोण आपतन कोण की जगह जिसको हम लोग साइन I लिख देते हैं और परावर्तन कोण की जगह जिसको हम लोग साइन R लिख देते हैं, और साइन I और साइन R आपस में क्या होता है मेरे भाई? बराबर होता है। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों एक ही तल पर होता है। आप देख पा रहे होंगे ये भी तीनों एक ही बिंदु पर मिलकर। दैट मीन्स ये तीनों क्या होता है? एक ही तल पर होता है। दूसरा नंबर कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा अभिलंब है, इन दोनों के बीच में जो कोण है आपतन कोण, ये बराबर होगा किसके? ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। यहाँ पे जो कोण R बन रहा है उसको हम लोग परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा परावर्तन का नियम था, है ना। अपवर्तन को आज हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास अपवर्तन, क्योंकि एक लंबा टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग एक अलग से इसका नया वीडियो बनाएंगे कि अपवर्तन का हालांकि क्या मतलब होता है। ठीक है। अभी तक फटाफट एक बार पूरा रिकॉल करते हैं क्या पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग जो है आज के लिए हम लोग इतना ही रख देंगे। फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में जाने। शुरू में हम लोग क्या जाने कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है और ये सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब हम लोग हायर क्लास में आए तो क्या सीखे कि प्रकाश क्या है? कि एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन ये प्रकाश दो तरीके से व्यवहार करती है, एक कण की तरह, दूसरा तरंग की तरह। कण की तरह कैसे जब प्रकाश व्यवहार करती है तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। लेकिन जब प्रकाश का तरंग की तरह व्यवहार करती है तब हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रकाश जो है क्या है? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रकाश कण की तरह व्यवहार करती है, इस चीज को न्यूटन ने कहा। प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, इस चीज को हाइगन्स ने कहा। इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश का किरण किसी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी मतलब जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे ईंटा, दीवार, ये सब हमारा क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। तो इसको हम लोग अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो और वो प्रकाश का किरण क्या होगा? वहां से वापस लौट जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। क्या नियम है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल पर होता है। इसका दूसरा नियम क्या है? इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये वाला कोण आपतन कोण, ये वाला कोण परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। परावर्तन को अपवर्तन को आज हम लोग नहीं समझेंगे क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है और परावर्तन से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपवर्तन है, तो इसलिए हम लोग इसका वीडियो अलग से बनाएंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठंडा बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखते हुए प्लीज़ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और बोर्ड एग्ज़ाम भी सामने है, 11 12 का भी एग्ज़ाम सामने है, 10th का भी एग्ज़ाम सामने है। तो आप लोग एकदम एकदम लगन के साथ, बिना भटकाव के साथ, मोबाइल का कम यूज़ करते हुए आराम से पढ़ते रहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही मोबाइल का यूज़ कीजिए और पढ़िए, तभी आपका जो है रिजल्ट बेहतर होगा और इसमें मेरी भी खुशी दोगुना तरीके से बढ़ेगा। ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ाई में कोई कम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।